वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत आप सबों को प्रणाम। मैं आज फिर आपके समक्ष हूँ और अपने सेशन को आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास इस प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आपकी एक जो कनेक्टिविटी है, आपका जो प्रैक्टिस है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, आगे हम जो करेंगे इन सब से आप हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें या थ्योरी अप्रोच रखें। आपकी कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर लर्निंग, टुवर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज हम उसे कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करेंगे, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो वी विल अंडरस्टैंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आने वाला एक सॉफ्टवेयर, या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। और फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ आगे प्रैक्टिकली चलेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, उसके कमांड्स हम आगे यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट सेशन में ही इनफैक्ट शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले हम क्या करें, कैसे उससे काम करें, कहाँ ढूंढें अपने कंप्यूटर में कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे हम कंप्यूटर को कमांड दे पाए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस मुझे हेल्प करे ताकि मैं कंप्यूटर से काम कर पाऊँ। इनफैक्ट किसी भी समय जब आप कंप्यूटर सीखते हैं, इवन हम लोगों ने जब कंप्यूटर सीखा था तो वेरी फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग विथ कंप्यूटर थ्रू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बहुत जनरल प्रोसीड्योर है। ये एक बहुत प्लान्ड एक सोच है कि आप जब भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप कंप्यूटर लर्निंग स्टेज में हैं, तो आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको पिछले सेशन में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, उसके बारे में कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले वो आप जानें। सबसे पहले कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर डायरेक्टरीज। तो देयर आर टू टर्म्स which is very important, very important before you start interacting with computer through disk operating system और DOS। वो दो चीज़ें हैं, डायरेक्टरी और फाइल, या फाइल या डायरेक्टरी, आप जैसे जिस सीक्वेंस में कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कंप्यूटर फाइल से। एक बिल्कुल लेमैन की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ गए, या आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया गया। आप में एक इच्छा है कंप्यूटर जानने की, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की, आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया गया और कहा गया कि नाउ यू स्टार्ट वर्किंग विथ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट यू विल एबल टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। सो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा फाइल्स का, कंप्यूटर फाइल्स। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैनुअल, व्हेन यू लुक अराउंड योर प्लेसेस, जहां भी आप, या तो आप पढ़ाई करते हैं, या तो आप काम करते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं करते, आपने जरूर कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं करने का सेंस है कि हो सकता है कि आपने कुछ हद तक पढ़ाई की, फिर आप अपने काम से, व्यवसाय से जुड़ गए, या हाउसवाइफ है तो घर के कामों में जुड़ गई। तो मेरा कहना है कि आपने कभी ना कभी ये जरूर एहसास किया है, जरूर ऑब्जर्व किया है कि एक फाइल नाम का टर्म होता है मैनुअल प्रोसेस में भी काम करने का, जो मैनुअल तरीका होता है, मैनुअल इन द सेंस जहां मैन पावर, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं डायरेक्ट काम करते हैं, किसी मशीन का इंटरवेंशन नहीं होता है, किसी मशीन का रोल नहीं होता है लाइक कंप्यूटर। पहले उससे आप समझिए कि उस माहौल में जहां मैनुअली हर काम हो रहा है, वहां फाइल का मतलब क्या होता है। फाइल एक्चुअली किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। मैनुअल वर्क में भी सबसे पहले आप समझिए कि फाइल जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, किसी एक खास चीज से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है।
आप डिफरेंट ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज या प्राइवेट ऑफिसेज में आपने सुना होगा कि हाँ फला फाइल जो है, ये फाइल जो है अभी इस पर प्रोसेस हो रहा है। सो फाइल इज अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ डॉक्यूमेंट यू कैन से, जिसमें एक खास तरह का इंफॉर्मेशन, किसी एक खास चीज से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन रखा जाता है। तो ये एक मैनुअल प्रोसीड्योर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही हम कंप्यूटर क्यों यूज करें, क्यों हम यूज करें, ताकि हम वही फाइल जो मैनुअली बनाते थे या मैनुअली जिसे हम रखते थे, उसे मैं पूरी तरह डिजिटलाइज कर दूं, उसे कंप्यूटराइज्ड कर दूं। सो व्हेन वी थिंक द सेम फाइल व्हिच वाज मैनुअली यूज्ड अर्लियर, it has to be converted in computer file. So as I said, file is a kind of unit where a specific information get stored. तो फाइल जैसे मैनुअल वर्क में होता है, वही कॉन्सेप्ट है। उस फाइल को हम डिजिटली स्टोर करके कंप्यूटर में रखेंगे, या कंप्यूटर में उसे पहले बनाएंगे, फिर उसे स्टोर करेंगे, और टाइम टू टाइम उसका क्या ऑपरेशन होना चाहिए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो सबसे जरूरी है फाइल के कॉन्सेप्ट को समझना, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फाइल, वेदर इट इज मैनुअल और वेदर इट इज डिजिटल और कंप्यूटराइज। सो फाइल बेसिकली कंटेन्स एन इंफॉर्मेशन। अब उस फाइल को कंप्यूटर में रखा जा सकता है डॉस की मदद से। DOS, disk operating system, can help you to make even file, and it makes way to store that file in your computer, and time to time you can, आप समय समय पर उसे जब चाहे, आज आपने फाइल बना के कंप्यूटर में डाल दिया, 20 दिन बाद आपको इच्छा हुई कि नो आई वांट टू सी दैट फाइल सो दैट आई वुड डू काइंड ऑफ चेंजेस, सम एडिटिंग और सम एडिशन, कुछ उसमें जोड़ना है, कुछ उसमें कुछ चेंजेस करने हैं उसके कंटेंट में, उसमें जो लिखा हुआ है, तो ये काम डॉस आपको करने में मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं कि डॉस में सबसे पहले अगर आप फाइल बनाने की कोशिश करेंगे डॉस के हेल्प से, डॉस एक इंटरफेस है, मैं बार बार आपको कहता हूं और आप समझ चुके होंगे, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, मीन्स आपके और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। तो आप जब इससे फाइल बनाने को कहेंगे तो ये फाइल बना देगा। उसके लिए इसके पास एक कमांड है, जो मैं कमांड आपको बताऊंगा, बस बताने वाला हूं। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, जो मैंने आपको दूसरा टर्म कहा है, डायरेक्टरी। ओके, सो डायरेक्टरी क्या होता है, इसे भी हम साथ में समझें। अगर एक फाइल आप समझते हैं तो डायरेक्टरी का भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्टरी एक कंटेनर की तरह होता है, एक बैग की तरह होता है, एक बकेट की तरह होता है, एक कबर्ड की तरह होता है। आप जितनी रियल लाइफ में चीजें देखते हैं जो किसी चीज को स्टोर करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपने बुक्स को या नोटबुक को बैग में रखते हैं। किसी ऑफिस में फाइल्स जो होते हैं किसी कबर्ड में रखे जाते हैं, या आप अपने घर में भी कुछ जरूरी जो किताबें या कॉपीज, डायरीज, उसे आप कहाँ रखते हैं, एक सेफ प्लेस में, चाहे वो कबर्ड हो, चाहे अलमीरा हो, चाहे एक बैग हो, उसमें आप रखते हैं। तो डायरेक्टरी फाइनली क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर है, इट्स ए कंटेनर। ठीक एक अलमीरा की तरह, एक कबर्ड की तरह, एक बैग की तरह, एक बकेट की तरह, जो अपने अंदर कंप्यूटर फाइल्स को रखने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर के फाइल्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंप्यूटर के फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और उस फाइल को डायरेक्टरी स्टोर करता है, और वो डायरेक्टरी भी कंप्यूटर के अंदर ही बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइल भी कंप्यूटर में बनेगा और स्टोर होगा, डायरेक्टरी भी कंप्यूटर में बनेगा, स्टोर होगा, लेकिन फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होगा लॉजिकली। देखिए हम सब इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। तो एक आंसर होता कि वी ऑल स्टे इन दिस वर्ल्ड, बट वेयर डज एक्चुअली a person stay, or an individual stay at home or any place which is safe, like that
कंप्यूटर तो डिवाइस है ही, उसमें ही स्टोर होगा, लेकिन कंप्यूटर में लॉजिकली एक घर जैसा आप समझिए, जैसे इस विश्व में, इस अर्थ में, इस धरती पे हम सब रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? किसी एक यूनिट, एक घर में, एक सेफर प्लेस में रहते हैं आप। ठीक, कंप्यूटर में तो सब कुछ रहेगा, लेकिन कंप्यूटर में एक डायरेक्टरी नाम का जो चीज़ है वो एक यूनिट है जो फाइल्स को कंटेन करेगा। और फाइल्स क्या कंटेन करेगा? फाइल्स अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। डायरेक्टरी के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्टरी एक कंटेनर है और फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होता है, ये आप जान लीजिए। यानी ये हो गई बात फाइल्स एंड डायरेक्टरी की। नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाई अ डायरेक्टरी इज रिक्वायर्ड? एक कंप्यूटर में फाइल्स को डायरेक्ट बना के क्यों नहीं रख दें? व्हाई वी नीड टू मेक डायरेक्टरीज फॉर मेकिंग फाइल्स? तो ये भी आपके कन्वीनियंस के लिए है, आपके सुविधा के लिए है। हो सकता है कि एक कंप्यूटर में आप 50 फाइल रोज बनाए, 50 फाइल रोज बनाए, 60 फाइल रोज बनाए, 100 फाइल रोज बनाए, 2 फाइल रोज बनाए, इट्स अप टू यू, बट जनरली वी मेक नंबर ऑफ फाइल्स इन कंप्यूटर। अब दिक्कत क्या होती है? ठीक रियल लाइफ के एग्जाम्पल की तरफ फिर बढ़ते हैं हम, कि आप अगर अपने ज़रूरत के कुछ डॉक्यूमेंट एक ही कबर्ड में रख देते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने कहाँ किसे रखा है। लेकिन आप एक कबर्ड के डिफरेंट सेल्फ में या अलग अलग कबर्ड में अलग अलग विषय से जुड़ी हुए फाइल्स रखते हैं, मैनुअल तरीके में भी, तो आपको आसान होता है उसे सर्च करना, उसे निकालना। तुरंत आप उसे निकाल सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर कबर्ड में ये इन्फॉर्मेशन वाला फाइल रखा हुआ है, इस कबर्ड में ये इन्फॉर्मेशन वाला फाइल रखा हुआ है। लाइक दैट इन डायरेक्टरीज आप कुछ डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें कुछ विषय से जुड़ी हुई कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के फाइल्स को रखेंगे, दूसरे डायरेक्टरी में कुछ ऐसे फाइल्स को रखेंगे जो किसी एक चीज से जुड़ी हुई है, एक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। ये आपको समझना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन file and folder which you already gone through, and very importantly जो मैं अभी कह रहा था कि ये एक डिफरेंस है और एक रिक्वायरमेंट की जो बात मैं कह रहा था कि डायरेक्टरी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि मान लीजिए किसी ऑफिस में सेल्स का एक 20, 50, 60 फाइल बना हुआ है, कंप्यूटर के द्वारा उसे बनाया गया, कंप्यूटर में रखा गया, तो हम एक डायरेक्टरी बना देंगे सेल्स नाम से जिसमें सेल्स के सारे फाइल्स रखे जाएंगे। परचेज नाम का एक डायरेक्टरी बना देंगे जिसमें परचेज के सारे फाइल्स रखे जाएंगे। ट्रांजैक्शन नाम का एक डायरेक्टरी बना देंगे जिसमें ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके फाइल्स, सारे फाइल्स रखे जाएंगे। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ फाइल्स, देयर कैन बी नंबर ऑफ फोल्डर्स। सो नंबर ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन a specific folder, then again number of files which are related to a specific topic can be stored in a meaningful folder, ताकि उसे एक्सेस करना आसान हो, उससे आपको काम जब करना हो तो वो आसान हो। हम डॉस में और आगे बढ़ेंगे कमांड्स की तरफ। मैं आपको कमांड का नाम अभी बता देता हूं एंड नेक्स्ट सेशन से हम उसे यूज करना सीखेंगे। डायरेक्टरी बनाने के लिए एक कमांड है md, m फॉर मेक, d फॉर डायरेक्टरी। md इज अ कमांड विच इज यूज्ड टू मेक अ डायरेक्टरी। जाहिर सी बात है, हम पहले डायरेक्टरी बना लेंगे, फिर उसमें फाइल्स बना के रखेंगे। आपके पास बैग होगा तो उसमें आप किताबें, कॉपियां जो भी हैं वो रख सकते हैं। Like that in computer also, in the by the help of DOS, if we make directory and file, so first of all what we prefer कि हम डायरेक्टरी पहले बना लें, एक जगह बना लें, एक लॉजिकल यूनिट बना लें। तो डायरेक्टरी बनाने का जो कमांड है md मेक डायरेक्टरी, और फाइल बनाने के लिए डॉस में जो कमांड है उसका नाम है कॉपी कॉन। कॉपी COPY कॉपी स्पेस CON कॉन, ये एक कमांड है। यानी डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड है md एंड फाइल बनाने के लिए कमांड है कॉपी कॉन। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल अप्लाई इट, कैसे इसे यूज करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कमांड को यूज करने का भी कुछ तरीका होगा। ये तो आपने नाम जाना, जैसे आप रियल लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का नाम जान जाते हैं, है ना, कि ये चम्मच है, ये कटोरी है, ये ग्लास है, ये टेबल है, ये चेयर है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ठीक जैसे आप उसे
समय समय पर एहसास करते हैं कि कब मुझे किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है रियल लाइफ में, कैसे यूज़ करना है। वैसे ही इस कमांड को जान लेना डॉस में काफ़ी नहीं है कि एमडी से डायरेक्टरी बनता है और कॉपी कौन से फाइल बनता है। वी विल अंडरस्टैंड when and how, what is the way to use these commands. In next session we will do that. Till then, a very uh, good day, a good time you all have. Thank you very much. Thanks a lot.